क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ तत्वों के मोलर मासेस सामान्य से क्यों भिन्न होते हैं? आज हम बात करेंगे असामान्य मोलर मासेस के बारे में। जब हम मोलर मास की बात करते हैं, तो हम एक तत्व के एक मोल की मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मापते हैं। लेकिन कुछ तत्वों के मोलर मासेस में असामान्यताएं होती हैं, जैसे कि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम 12 ग्राम प्रति मोल है। लेकिन जब हम इसे विभिन्न आइसोटोप्स के साथ देखते हैं, तो यह बदल सकता है। आइसोटोप्स क्या हैं? ये एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं, जिनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। उदाहरण के लिए, कार्बन 12 और कार्बन 14 डिसेंस। कार्बन 14 का मोलर मास लगभग 14 ग्राम प्रति मोल है। यह असामान्य मोलर मास हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे तत्व समय के साथ बदल सकते हैं, खासकर जब हम रेडियोधर्मी विघटन की बात करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का सामान्य मोलर मास 8 ग्राम प्रति मोल है, लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम का मोलर मास 2 ग्राम प्रति मोल है, जबकि ट्रिटियम का मोलर मास लगभग 3 ग्राम प्रति मोल है। यह असामान्यताएं हमें यह दिखाती हैं कि कैसे एक साधारण तत्व भी विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। अब, क्या आपने कभी सोचा है कि ये असामान्य मोलर मास हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं? उदाहरण के लिए, ड्यूटेरियम का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह न्यूक्लियर फ्यूजन में मदद करता है। इसके अलावा, असामान्य मोलर मास का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी होता है। जब हम किसी तत्व की मात्रा को मापते हैं, तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि उसका मोलर मास क्या है। इससे हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में सोचें, तो याद रखें कि असामान्य मोलर मास सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये विज्ञान की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने का एक साधन है। इस प्रकार, असामान्य मोलर मास न केवल रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में भी मदद करते हैं। जब हम इन तत्वों के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि विज्ञान में हर चीज का एक कारण होता है।